फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैन फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर और इतना ही 80 सेंटीमीटर ही ये अस्तर का पीस है। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। आप ओपन तरफ से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखिए बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है बैक पार्ट की। तो इसे हम बना रहे हैं बैक ओपन पर। तो बैक ओपन पर ऊपर से हुक आएंगे। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। डीप नेक होता है या फिर नीचे की तरफ कोई डिज़ाइन होती है तो ज़रूरत नहीं है, पर इसमें जो हुक है वो ऊपर से ही आएंगे। आप चाहें तो नीचे की तरफ कोई भी बोट नेक की जो भी डिज़ाइन होती है वो आप बना सकते हैं। चैनल पर काफ़ी सारी अपलोड है। 35 साइज़ का ये ब्लाउज़ है 35 साइज़ का। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं 7 इंच। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 9.25 इंच 8.75 इंच। और इस तरीके से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की गोलाई दे देनी है। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। इसके बाद 1/2 इंच हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और शोल्डर को डाउन कर देंगे। शोल्डर डाउन कर दिया है हमने इस तरीके से और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है यहाँ पर इस तरीके से। इसी को रखकर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग इजी तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की। और नीचे से जो लाइन ड्रॉ की थी हमने कपड़े सीधा करने के लिए, उसे भी हम कट करके सीधा कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें कपड़े को वापस से फोल्ड करके रखना है अपनी तरफ। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। नीचे से कपड़ा जो है वो सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नीचे से हमने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो लेंथ में हमें टोटल लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसके बाद देखिए हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को रख लिया है और जो 1/2 इंच लिया था हाई हुक की पट्टी के लिए वो हमने बाहर की तरफ निकालते हुए रखा है। उसे काउंट नहीं करना है यहाँ पर। देखिए अच्छे से हमें यहाँ पर रख लेना है। और शोल्डर के यहाँ से मेजरमेंट भी एक बार आप चेक कर लें कि 7 इंच है या नहीं, ज़्यादा या कम तो नहीं है। अब हमें एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। तो एज इट इज़ मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए अब हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो आर्म होल तरफ से लेंगे हम 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से देखिए हमने एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कटिंग कर लेना है। तो मेन मार्जिन के अलावा इतना मार्जिन हमने प्रिंसेस कट के लिए अलग से लेना होता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाता है, प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमने यहाँ पर कर ली है और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और 1/2 इंच का जो मार्किंग किया था हमने शोल्डर का उसे हम डाउन कर देंगे। बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर दिया है इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है। ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेंगे हम 10.5 इंच पर 10.5 इंच। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है वहाँ से हमें थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ाकर लेना होता है। तो यहाँ से लेंगे हम 4.25 इंच, 3.75 इंच लेंगे और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। फिर हम लेंगे आर्म होल्स तरफ से इसे इस तरीके से। आर्म होल्स तरफ से हमने नीचे की तरफ से लेना है। देखिए इस तरीके से हमें 1.5 इंच 1.5 इंच लिया है विड्थ में और लेंथ में लिया है 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर हम दे देंगे और 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए जो मार्क किया है उसे हम कट कर देंगे।
अब हमें स्लीव्स कटिंग करना है, तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए आर्म होल को हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के, साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के जो हमने आर्म होल नापे हैं वो आ रहे हैं हमारे 7.5 इंच। 7 इंच आ रहे हैं, उसमें हमने आधा इंच प्लस कर दिया है, 7.5 इंच ले लिया है, क्योंकि जब भी हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं आर्म होल की तो वो बढ़ जाता है। ये देखिए, जितनी भी लेंथ में आपको स्लीव्स रखनी है उतना फैब्रिक आपको फोल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ही पीस लिया था, तो उसमें मैं छोटी स्लीव्स ही बनाऊँगी। अगर आप बड़ी स्लीव्स रखना चाहते हैं तो 1 मीटर फैब्रिक आप लीजिएगा। मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है 5 इंच, और जो आर्म होल हमने नापे थे 7.5 इंच वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। अब इसे हम डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। ये छोटी स्लीव से तो आप 2.5 इंच पर डाउन कीजिएगा, और तिरछी लाइन यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम स्लीव्स का शेप यहाँ पर कर देंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का, और इसके बाद हम स्लीव्स राउंड ले लेंगे 6 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सेंटर में कट लगा देंगे, और इसके बाद हम स्लीव्स की गहराई कर देंगे इस तरीके से। 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर दे देनी है, और इसके बाद हम देखिए इस तरीके से मार्किंग भी कर लेंगे, ताकि स्लीव्स छोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, सारे पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। साइड से थोड़ा बढ़ाकर कट करें मेन फैब्रिक पर। और गला जो है आगे पीछे का वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर ही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को अलग रख लेते हैं, इसका स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसेस कट पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके यहाँ पर निकाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं दूसरा वाला पार्ट को भी जॉइंट कर लूँगी, और इसके बाद प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। गले की हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, कट नहीं करना है। गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच, और नेक की लेंथ ली है 3 इंच। नेक की लेंथ आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, और यही मार्किंग हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। एज इट इज़ आनी चाहिए मार्किंग हमारी। ये देखिए इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग आनी चाहिए, और इस गले के नीचे आएगी डिज़ाइन। तो पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर पेस्टिंग पे इसे अटैच करेंगे। तो किस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये वाला गला बनाने के लिए, जो कि आप अपनी कुर्ती या ड्रेस में भी बना सकते हैं, और ब्लाउज़ में भी बहुत ही अच्छा लुक देगा आगे की तरफ। यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया है। ये मैंने पेपर पेस्टिंग यहाँ पर पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के साथ। चिपकाना ज़रूरी है, तो आप इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लीजिए। एक पेपर का मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा हार्ड पेपर है ये। और यहाँ पर देखिए हमें मार्किंग करनी है। विड्थ में लेना है हमें 2.25 इंच। देखिए यहाँ पर लेंथ में लेना है हमें 2.25 इंच, और नीचे से विड्थ में लेना है 1 इंच। लेंथ में लिया है 2.25 इंच, और विड्थ में लिया है मैंने 1 इंच। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद ये वाला शेप ड्रॉ करना है। ध्यान रखिएगा ये जो शेप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं बनता है। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। ये पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है डिज़ाइन के लिए। इसे आपको किस तरीके से बनाना है, देखिए परफेक्ट यहाँ पर ये कट है। इसे आपको सबसे पहले सेंटर में रखना है, और यहाँ पर हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। तो बिल्कुल चिपकाते हुए डिज़ाइन से चॉक से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए अब हमें 1 इंच का गैप देना है। फिर से इस पैटर्न को रखना है और ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से हम 1 इंच का गैप देंगे और इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर 3 पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे पैटर्न भी हम दूसरी तरफ के भी मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैंने जो पेपर पेस्टिंग चिपकाया हुआ है फैब्रिक के ऊपर, उसे हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो जो हमने शेप बनाए हुए हैं उन शेप के ऊपर आप पिन ज़रूर लगा लें इस तरीके से, ताकि जो शेप है वो बिल्कुल अच्छे से बने।
अब हमें यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो हम शेप बना रहे हैं पत्ती का, इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पर सिलाई कटिंग करने के लिए और कपड़े को पलटने के लिए। देखिए इस तरीके से हल्का सा आपको गैप देना है यहाँ पर, इसे पैक नहीं करना है। ये देखिए प्रॉपर शेप हमें बनाते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए शेप के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा ली है। पिन को निकाल देना है और इसे कटिंग करना है। तो पहले हम इसे ऊपर से कट कर लेंगे इस तरीके से, और मैं आपको इस तरफ से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये सिलाई हमारी लगी है। तो हल्का हल्का पहले हम पत्ती के बीच में से कट कर लेंगे, उसके बाद इसका जो फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे। ये देखिए पूरा ही पैटर्न हमें कटिंग करके निकाल देना है, और इसके बाद हम इसे पलट करके सीधा करेंगे। तो इसे पलटने से पहले आपको पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगाने हैं, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पलटेंगे। आपको पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे से कट लगा देने हैं यहाँ पर, और उसे इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर इसे पलट लेना है। कोई भी नोक वाली चीज़ का आप यूज़ करके इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लें। और इसे मैंने पलट लिया है, इस पर मैंने प्रेस लगा ली है, बहुत ही आसानी से पलट गया है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। और यहाँ पर हम इसे गोलाई में कटिंग करके यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पलट लेना है हमें इसे। प्रेस ज़रूर लगा लेनी है, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप इस पर चाहें तो ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई है क्योंकि ऐसे ही इसमें फिनिशिंग अच्छे से आ गई है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से मोती टक कर लेना है, छोटा या बड़ा मोती आप अपनी पसंद से कैसा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे ही पैटर्न पर मोतियों को लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ही स्टाइलिश लुक भी आएगा इसका। तो पूरे ही गले पर मैंने मोती लगा लिए हैं, बहुत ही सुंदर ये नेक लग रहा है। इसके बाद हम नीचे की तरफ प्रिंसेस कट वाला पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको नीचे से ही अटैच करना होता है, ऊपर से नहीं करना होता है, नीचे से ही कीजिएगा। दोनों तरफ का पार्ट हम इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, देखिए आप चाहे तो दोनों पार्ट को साथ में रखकर गहराई कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी करके कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई करनी है, क्योंकि बोट नेक में गहराई हम ज़्यादा देते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की गहराई भी कर देंगे और सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। नीचे की तरफ अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर और अंदर से दोनों ही तरफ से जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। एक सिलाई हम कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए कमर पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में गले की जो विड्थ है वो रखनी है हमें 4 इंच और नेक की लेंथ लेनी है 3 इंच। 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं बैक पार्ट को ऊपर से हुक वाला सिंपल ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें बैक पार्ट में कोई भी बोट नेक के डिज़ाइन आप रख सकते हैं अपनी पसंद से। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ हम प्लेट्स लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं।
इस तरफ या दूसरी तरफ इस तरीके से हमें हाई की पट्टी लगा लेनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। एक सिलाई पास से और लगाएंगे, फिर एक सिलाई हम कॉर्नर की लगाएंगे यहाँ पर। अब हम दूसरी तरफ लगा लेंगे हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है, आप सिंगल फोल्ड करके भी ले सकते हैं। हुक की पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम ऊपर गला पट्टी लगाएंगे। गले में पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की उरेप पट्टी कट की है। इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने अटैच कर लिया है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। फिर एक बार इसे सिंगल फोल्ड करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। दूसरा नेक भी इसी तरीके से तैयार करेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली है मैंने, जिससे फ्रंट में लगाई थी। और अब हम स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। तो स्लीव्स मैंने रखी है यहाँ पर सीधी और उसे सिलाई लगाकर हम इस तरीके से कर लेंगे। एक सिलाई हम इस तरफ करते हुए इस पे लगाएंगे, देखिए अस्तर वाले कपड़े पे। फिर हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई इस पे लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इस तरीके से दोनों पार्ट को हम बराबर कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, सेंटर में कट लगा लेंगे। तो चलिए अब हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर आगे गले की तरफ से हमें शोल्डर को बिल्कुल बराबर से रखना है। अच्छे से सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग और उसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट को। और यहाँ पर साइड से चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हल्का सा कट कर लेंगे। आर्म होल को भी हम शेप कर देंगे अगर ऊपर नीचे है तो। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट का भी करेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। तो अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स को रखना है सेंटर से, और जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। और स्लीव्स पे हमें डबल सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगानी है। एक तरफ की स्लीव्स को मैंने जॉइंट कर दिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी जॉइंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें सीधी तरफ ब्लाउज़ की सिलाई लगानी है। तो ये गुम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। अच्छे से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और सेम हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे कॉर्नर की। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का करेंगे 4th पार्ट। चेस्ट का लेंगे हम 9.25 इंच और कमर का लेंगे हम 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और स्लीव्स राउंड ले लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, 12 इंच है उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच और फिटिंग की सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेंगे। और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।